हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। चैप्टर हम लोग का है 2 क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थों के बारे में। फिर से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पदार्थों के बारे में बता रहे हैं, और उसके आगे पढ़ेंगे तत्व हुआ, या यौगिक किसे कहेंगे, या टिंडल प्रभाव क्या हुआ, अपकेंद्रण क्या हुआ, या भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, यानी सारे चीज़ों का डिफिनीशन इसमें पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनीशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसका कोई द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी दुनिया की सारी चीज़ें को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थों को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्व। ये तत्व किसे कहेंगे, यानी ये तत्व एलिमेंट किसे कहेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो तत्वों के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट बायल नामक एक वैज्ञानिक आए। रॉबर्ट बायल, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया सन 1661 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बायल जो थे 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने ही तत्व शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद एक फ्रांस के वैज्ञानिक आए। फ्रांस के वैज्ञानिक जो थे एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए। ये 1743 से 1794 तक इन्होंने तत्वों के बारे में बहुत अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि, और प्रतिपादित भी इन्होंने किया कि, इन्होंने अपना एक डिफिनीशन दिया तत्वों के बारे में। उन्होंने कहा कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। ध्यान से सुनिएगा, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कुछ भी ले लीजिए, ब्रोमीन हुआ, ये सब कुछ भी ले लीजिए, या बोरान हुआ। इसे हम लोग चाहें तो इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। और ये फ्रांस के वैज्ञानिक जो है एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए जो थे, इन्होंने ये बताया कि इसे कभी भी हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, और जिससे विभाजित नहीं कर सकते रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, इसे यही हम लोग क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अब तत्वों के आधार पर इन्हें साधारणतः 3 भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का है धातु, और दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। इसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, और उपधातु किसे कहेंगे। आइए धातु के बारे में सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं। धातु देखेंगे, मेटल्स वे तत्व जो ऊष्मा या विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ये जो धातुएं होती हैं ये आघातवर्धनी होते हैं, तन्य होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। अभी इसके बारे में बताएंगे, सारी चीजों के बारे में। इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, या लोहा ले लीजिए, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं। कापर ले लीजिए, ईटीसी या सोना ले लीजिए, एंड बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आघातवर्धनी क्या है, तन्यता क्या है, जो भी चीजें उसको देखेंगे। अब धातुओं के भौतिक गुण जो होते हैं उसको हम देखेंगे। इसको डिफिनीशन में देख लीजिए, जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, यानी जिसमें ऊष्मा भी चला जाए और विद्युत भी चला जाए, वो हम लोग क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, कापर या सोना चांदी जो भी हो एग्जाम्पल के रूप में। अब इसके भौतिक गुण देखेंगे और रासायनिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है हम बता दे रहे हैं। उसको हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्लास 9th में 10th में उसको पढ़ा जाएगा, हम बता दे रहे हैं इसका डिफिनीशन ओनली। भौतिक गुण मतलब होता है उसके पदार्थ की भौतिक अवस्था से होता है, उसकी मूल संरचना से होता है।
और रासायनिक गुण का मतलब होता है कि उसमें कोई नया परिवर्तन बन जाए और जो पहले परिवर्तन गुणों से बिल्कुल भिन्न हो, वह रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब उसके धातु के भौतिक गुणों को हम लोग देखेंगे कि इसमें होता है धात्विक चमक, यानी जो एल्युमिनियम हुआ, चाहे लोहा हुआ, चाहे सोना या चांदी, इसका भौतिक गुण पहला है धात्विक चमक। इसमें धात्विक चमक होती है, ये चमकते हैं। दूसरा हम लोग का आघातवर्धनी। आघातवर्धनी मतलब इसको जैसे जितना इसको पीटोगे चादर के रूप में फैलते जाएंगे, टूटेंगे नहीं, यानी भंगुर नहीं होखेंगे। भंगुर मतलब होता है जिसको तोड़ो तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाए। और तीसरा हम लोग का है तन्यता। इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है कि इसे तानो यानी खींचो तो ये खींचेंगे ना कि टूटेंगे। दूसरा चौथा हम लोग का है कठोरता। ये बहुत कठोर होते हैं, ये जो धातु जो भी होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं। उसके अगला है गलनांक और क्वथनांक। एल्युमिनियम चाल यानी जो जितने भी धातुएं हैं इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। घनत्व, इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातु। अधातुओं के डिफिनीशन देख लीजिए। अधातु मतलब इंग्लिश होता है नॉन मेटल्स। अधातु जिसमें धातु के कोई भी गुण न पाया जाता हो, यानी कह सकते हैं वे तत्व जो उष्मा व विद्युत के सुचालक नहीं कुचालक होते हैं। वे तत्व जो उष्मा व विद्युत का चालन नहीं करते यानी कुचालक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे हम लोग का हो जाता है कार्बन, एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसको, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या सल्फर हो गया इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अब इसके भौतिक गुण देख लेते हैं कि इसमें इसका भौतिक गुण यही होगा, इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, ये आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। क्यों? जैसे इसको पीटेंगे छोटे छोटे टुकड़े के रूप में टूट जाते हैं, क्योंकि ये हम लोग क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब यह होता है कि जिससे पीटो तो छोटे छोटे टुकड़े के रूप में टूट जाए। और अगला है तो तन्यता। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ये खींचने पर टूट जाते हैं। अगला होता है कठोरता। ये बहुत ही कठोर भी होते हैं, क्यों? अब इसे तोड़ने पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक, इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। घनत्व, इसका घनत्व भी बहुत कम होती है। अब हम लोग पढ़ चुके धातु किसे कहेंगे, अधातु किसे कहेंगे, इसका भौतिक गुण और इसका भी भौतिक गुण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला हम लोग का है उपधातु। उपधातु क्या है उसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे उपधातु क्या है, इसका डिफिनीशन। उप मतलब होता है दोनों, यानी धातु मतलब धातु, यानी जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है। धातु अधातु, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। इसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु कहते हैं। उपधातु में हम लोग का होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो जाते हैं। जैसे बोरान हो गया, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम etc, ये हम लोग के उपधातु कहलाते हैं, क्योंकि इसमें धातु और अधातु के दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का धातु और अधातु और उपधातु इन तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है यौगिक। हम लोग का है यौगिक। यौगिक किससे कहेंगे उसको हम लोग देखेंगे। यौगिक यानी यौगिक क्या है? जो तत्वों को आपस में मिलने से बनता है उसे यौगिक कहते हैं। इन तत्वों के समूह को ही यौगिक कहते हैं। एक तत्व दूसरे तत्वों से मिलकर जो बनाते हैं वह यौगिक कहलाता है। जैसे Na और Cl मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं। NaCl मैग्नीशियम तत्व है, क्लोरीन तत्व है, हम लोग का MgCl2 का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी कह सकते हैं दो तत्वों के समूह को या दो से अधिक तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या है उसको हम लोग देखेंगे। नाम से दिखा रहा है टिंडल प्रभाव, पहली बार आ रहा है, अच्छे से इसको ध्यान से देख लीजिएगा
कि टिंडल प्रभाव क्या है, उसका डिफिनीशन बहुत ही इजी है। जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण उसका पथ आसानी से दिखाई पड़ता है। वह प्रभाव को यानी उस प्रभाव को चाहे इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव यानी कोलाइडी आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग बता दिया कोलाइडल क्या होता है। एंड जब किसी कोलाइडी विलयन हो उसमें प्रकाश पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश का एक पथ दिखाई देता है, तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि वास्तविक एक विलयन है और एक हम लोग का कोलाइडी विलयन है, तो प्रकाश पुंज दोनों में गुजारा जा रहा है। तो देख रहे हैं इस फिगर में कि वास्तविक विलयन जो हम लोग का है इसमें प्रकाश पुंज एक अनेक पथ इसमें दिखाई नहीं दे रही है, जबकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कोलाइडी विलयन में एक सफेद बीचों बीच में एक पथ दिखाई दे रही है। इसी पथ को यानी इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है अपकेंद्रण। ये अपकेंद्रण क्या है इसे हम लोग देखेंगे। जब किसी कोलाइड को अत्यधिक वेग से घुमाया जाता है तो पदार्थ ऊपर व अधिक घनत्व वाले नीचे हो जाते हैं, अपकेंद्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दूध को ले लीजिए, दही को ले लीजिए, उसमें किसी चीज से उसमें अत्यधिक वेग से घुमाया जाए तो देखेंगे कि जो उसमें का वसा युक्त जो मक्खन होगा वह ऊपर आ जाता है, और क्योंकि वह हल्के पदार्थ होते हैं और एक जो होता है वह नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है, अतः नीचे बैठ जाता है। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है घुमाने की जो प्रक्रिया उसमें अत्यधिक वेग से, वही अपकेंद्रण कहलाती है। यानी जब किसी कोलाइड को अत्यधिक वेग से कोलाइड में दही कोलाइड है ना, उसमें अत्यधिक वेग से घुमाया जाता है तो हल्के पदार्थ ऊपर व अधिक घनत्व वाले नीचे हो जाते हैं, अपकेंद्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल को दूध भी दे सकते हैं। इसी के साथ क्लास 9th का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ और इसमें बहुत सारे प्रयोग दिए गए हैं। आप लोग उस प्रयोग को पढ़ लीजिएगा और ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जितने लोग इस चैनल पे न्यू हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके।